इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्ट्रॉन्ग उज़मा, उनके वालिद साहब और भाई। ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਤਾ? जो अल्लाह जो लिखत पढ़त हो जाती ना उत्तों ਉਹਦਾ बंदा कोई नहीं कर सकता। मियाँ बीवी के हकूक होते हैं, वो शायद ये सही तरह से अदा नहीं कर पा रही थी जो इन्होंने ये डिसीजन लिया। पूरी शादी में आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि मेरी बहन टूट गई है? लगा तो था, इसके मैं स्माइल से मुझे पता चल जाता है भाई बहन की कौन सी बात छुपी होती है। जिन्ना मेरी धी का सौर है ना ਇਹਦਾ ਮੱਝ ਨਾ ਜਿਗਰਾ ਫਸ बेटे की क्या आदत आपको अच्छी लगती है? ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੈਂ तंदुरुस्ती दे दे बस। फ्यूचर में इंशाल्लाह मेरा ये प्लान है कि जो कॉल कर लेना उनको किसी तरीके से राह रास्त पे लाया जाए। जो उनके बच्चे होते हैं उनके लिए एक एजुकेशन का सेंटर बनाया जाए जहाँ पे उनको फुल एजुकेशन दी जाए ताकि बड़े होके किसी मुकाम पे पहुंचे और जो उनकी माएँ हैं उनको वो संभाल सके। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्ट्रॉन्ग उज़मा के वेलफेयर स्कूल में, जहाँ पर ये लोगों की भलाई के लिए बहुत काम करती हैं। यहाँ पर सिलाई सेंटर भी है, पार्लर भी है, इसके अलावा डोनेशंस भी जाते हैं। जहाँ पे चूल्हे नहीं चलते वहाँ भी चूल्हे चल रहे हैं। इनकी वजह से अल्लाह ताला ने इतनी इनको हिम्मत दी है कि ये उज़मा से स्ट्रॉन्ग उज़मा बनी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्ट्रॉन्ग उज़मा, उनके वालिद साहब और भाई। तो इन लोगों से हम जानते हैं कि आखिर स्ट्रॉन्ग उज़मा ने जब स्टेप लिया अपने शोहर की शादी का तो वालिद साहब का क्या रिएक्शन था, क्योंकि इतना बड़ा कदम जो कि उज़मा ऐसे ही कह देती है कि हाँ मैंने अपने शोहर की शादी करवा दी, तो वालिद साहब ने क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ठीक है बेटा, चलो शुक्र है दुआवां ने। ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਤੇ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਤਾ? कोई गल नहीं, वो अल्लाह की दात है बस। जो अल्लाह की दात मंजूर होवे ना, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ अल्लाह की दात मंजूर हो के ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਈ ਭਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਬੇਟੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਰਮਦੀ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਰਾ ਜੇ ਇਹ ਜੋਗਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਵੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਜੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਜੇ। ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਬੰਦੇ ਕੱਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਰਮਦੀ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਚਾਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਵਰੀ ਆਪ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਹਮਾਰਾ ਟੁਕਣ ਆਪ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅਗਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਨੇ ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਫੇਰ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੁਬਾਰੇ ਤੇ ਆਨੇ ਬੇਟੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਲੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰੁਕਿਆ ਤੂੰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਕੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਪਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੰਦੀ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ, मैं नहीं बनानी। भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार ये क्यों नहीं गए, आप क्यों नहीं गए? मैं गया था वलीमे वाले दिन शाम को इनके घर गया था मुबारकबाद देने के लिए। तो उससे पहले मेहंदी बारात पे मैं नहीं गया। वलीमा जब ये ख़त्म करके अपना खाना वगैरह मेहमान जा चुके थे तो ये अपने घर आ गए, तो फिर मैं गया था। इनको मैंने मुबारकबाद दी, बैठा, बाकायदा इनका इंटरव्यू चलाया मैंने सिटी बेस्ट टीवी के ऊपर। तो बस इनकी नहीं तो बहन अपने शोहर की दूसरी शादी करवा रही है, इतना बड़ा कदम उठा रही है जो कि उठाना बहुत मुश्किल है। भाई की, बाप की, किसी की भी शादी कराना बहुत आसान है, मगर शोहर को किसी और के साथ शेयर करना मुश्किल है। तो आपको नहीं लगा कि बहन को संभालने के लिए किसी की ज़रूरत थी? बिल्कुल लगा, और हमने इसको समझाया भी, लेकिन फिर हम हार गए। जब इनको हमें पता था कि बीमार रहती है बेचारी, आज अभी भी बीमार है, तो इनके शोहर का हक था। जो ये हकूक शोहर मियाँ बीवी के हकूक होते हैं वो शायद ये सही तरह से अदा नहीं कर पा रही थी जो इन्होंने ये डिसीजन लिया। तो हम इनके साथ हैं, इन्होंने खुशी से किया है और ये आज भी माशाल्लाह खुश है। और हमारी दुआ है और नाजरीन से भी अपील है कि दुआओं की अपील है कि इनके लिए दुआ कीजिएगा कि जैसे ये आज खुश हैं हमेशा सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहे। तो कहीं पूरी शादी में आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि मेरी बहन टूट गई है? हाँ लगा तो था, इसके मैं स्माइल से मुझे पता चल जाता है भाई बहन की कौन सी बात छुपी होती है। तो इसकी स्माइल के अंदर जो दर्द था वो दर्द मैं फ़ील कर रहा था, लेकिन क्या किया जा सकता है। जब ये फ़ैसला कर चुकी थी तो खैर हमें तो इसने नहीं बताया, वाला साहब से मशवरा किया, फिर बड़े भाई से बात हुई, मुझे तो उन्होंने बताया ही नहीं है।
मुझे तो शादी से 1-2 दिन पहले पता चला कि जी वो इस तरह से जबार की शादी कर रहे हैं। तो फिर मैंने इनसे मिला, पूछा, तो इन्होंने फिर मुझे बताया रीज़न कि ये रीज़न है। तो फिर मैं लाजवाब था, मैं क्या कर सकता था, इनकी मर्ज़ी थी। तो फिर हमें भी जो है इनकी खुशी में शरीक तो नहीं हुए, लेकिन मैं तो खैर चला ही गया था शाम को, बाकी तो घर वाला कोई नहीं गया। लेकिन हमें कोई इतराज़ नहीं है, ये खुश रहे, हमारी दुआ है। आप भी बेटी को यही कहते हैं, आपको कभी बेटी टूटी हुई नजर नहीं आई? वो बेटे लंबी चौड़ी गल है, फिर वो बेटियां बेटियां होंदियां ने। कभी फील नहीं हुआ कि मेरी बेटी अंदर से टूट चुकी है, खत्म हो गई है? महसूस ਹੁੰਦਾ ਹੈ, पता क्यों नहीं, साड़ी बेटी सानू पता नहीं कि साड़ी बेटी ने की बेटी या की हुआ है। चुप करके की करिए ਹੁਣ ठीक है सियाने, चलो इन्ना भी गल रह जाए ना तां भी बड़ी गल है, भी इन्नी को गल भी रवे ना ते बड़ी गल है। उन्हें आदि मैं इत्थे स्कूले शिफ्ट हो जाने, मैं ना बेटे इत्थे नहीं आना, रहना उत्थे ही है, एक थां से ही 2 शिफ्टां तुहाडे कोल उत्ते रहन, वो सहेले दूर रहो। अब जैसे बाप रहमत होता है बेटियों के लिए, बाप सब कुछ होता है, तो कभी उस्मा आपके पास आई हो और आपको बताया हो कि अब्बा जी मेरे साथ ये हो रहा है और मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा? नहीं, उन्हें आज तक मैंने नहीं आख्या, मैंने नहीं आख्या। मेरी धी जिन्ना मेरी धी का सोहर है ना, ये माझना जिगरा माझना। बेटी की क्या आदत आपको अच्छी लगती है? बस ये इन अल्लाह में तंदुरुस्ती दे दे, बस इनकी आदत सारी आदतें मेरे सही ने, इन अल्लाह में तंदुरुस्ती दे दे, दुआ करो बस यही का। नहीं, दुआएं हमारे साथ हैं। उस्मा आप इससे जानने की कोशिश करते हैं, आपने किसी को अपना हमदर्द हमराज नहीं बनाया, सब कुछ अपने दिल में दफन करके बैठी हुई है, ना शोहर से कभी डिस्कस किया, ना बाप से, ना भाई से, तो इतना सब कैसे कर लेती हैं आप? मेरे ना अब्बू मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मैं इनसे यार बात शेयर करती हूँ। बाकी मैंने इनको आके नहीं, कभी घर जाके नहीं बताया कि मेरी उससे लड़ाई हुई है कभी, या हम लड़े हैं, या मैं आपके घर नाराज़ हो गया हूँ। 9 साल हो गए उसके साथ निकाह को, मैं एक दिन भी इनके पास नहीं गई, घर में ही रही हूँ। जैसे भी हालात देखे हैं, छान बुरे खाए हैं, बड़े बुरे हालात देखे हैं, भूखें काटी हैं, लेकिन मैंने अपनी वालिदैन को कभी जाकर नहीं बताया। मैंने सब कुछ अपने अंदर ही संभाल लिया, तो मेरे अंदर ही सब कुछ दफन है। तो अब्बू ने बताया ना, जैसे भैंस होती है उसके जितना इसका जिगर है, तो उतना ही मेरा जिगर है। मैं सब कुछ अपने अंदर ही रखती हूँ, ज़्यादातर मैं खामोश ही रहती हूँ, ज़्यादा मैं किसी से बात नहीं करती। तो स्ट्रॉन्ग उस्मा, आपने माशाल्लाह काफ़ी काम किया लोगों के भलाई के लिए, और लोग आपको थ्रेट भी करते हैं, आपको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, मगर अल्लाह पाक जिसको इज़्ज़त देना चाहे भरपूर इज़्ज़त देता है। आपको इतनी इज़्ज़त दी है, तो आगे अब आपका क्या कदम है? लोग जब मुझे डिस्कस करते हैं ना, तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती है, चले कोई ना कोई मुझे डिस्कस तो कर रहा है। और जहाँ रही थ्रेट की बात, तो अल्लाह कहता है कि जब मैं किसी को इज़्ज़त देता हूँ ना, तो जब मैं किसी का बाजू पकड़ता हूँ, जब लोग उसका बाजू खींचते हैं, तो फिर अल्लाह ताला बड़ा मुस्कुराते हैं। अल्लाह उस वक़्त बड़ा मुस्कुरा रहे होते हैं। तो हमारी प्लानिंग जो है ना, वो कुछ और होती है, मर्ज़ी अल्लाह की ही चलती है, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं होता। आप बस मैं एक ही कहूँगी कि सीधे रास्ते पे आप चलें, स्ट्रगल करें, तो फ्यूचर में इंशाल्लाह मेरा ये प्लान है कि जो कॉल कर लेना, अल्लाह ना करे, जो होती हैं उनको किसी तरीके से राह रास्त पे लाया जाए कि आप एक शरीफाना ज़िंदगी गुजारें। और जो उनके बच्चे होते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता, जो पैदा हो जाते हैं, उनके लिए एक एजुकेशन का सेंटर बनाया जाए, जहाँ पे उनको फुल एजुकेशन दी जाए, ताकि बड़े होके वो जो है ना किसी मुकाम पे पहुँचे, और जो उनकी माएँ हैं उनको वो संभाल सके। और दूसरा मेरा ये है कि जितने भी ट्रांसजेंडर है ना, इनके लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहाँ पे उनको एजुकेशन के साथ स्किल दी जाए, जहाँ के वो स्किल सीख के, तो ये जो सेक्सुअल हरासमेंट इनके साथ होती है, ये और सड़कों पे इस तरह ये ना हो इनके साथ, यानी कि ये अपना काम करें। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ हूँ मैं, वो प्रोजेक्ट है। और दूसरा ये मेरा प्रोजेक्ट है कॉल गर्ल वाला, इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा मैं इसके लिए काम भी कर सकूँ, अल्लाह बस मुझे सेहत दे। तो जब सेहत होगी तो इंशाल्लाह मैं सारा कुछ करूँगा। हस्बैंड को मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ, अब उनकी एक अपनी लाइफ है, अलग है, मैं उनके साथ हूँ, उधर ही रहती हूँ, वो ऊपर है, मैं नीचे हूँ, और मेरे साथ 2 बच्चे हैं। मुझे अब उनके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि उनकी शादी का इफ़ेक्ट मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के ऊपर आए। बेटी है मेरी 8 साल की, बेटा माशाल्लाह 15 साल का है, और 2 साल बाद वो बड़ा हो रहा है। टीन एज बड़ी नाजुक होती है, बड़े संभाल के बच्चों को रखना पड़ता है, तो उनकी शादी का कोई इफेक्ट मैं नहीं चाहती उनके ऊपर आए। तो इसलिए शायद हो सकता है कुछ अरसे के लिए हम उनसे दूर भी हों। मैंने अपने हस्बैंड को समझाया भी हुआ है, बच्चों की खातर तो हमें होना पड़ेगा। ये ज़िंदगी में एक फ़ैसला था जो मैंने करना था, जो मेरे से हो गया, बल्कि हो नहीं गया, ये नसीब में लिखा हुआ था, वो उनके नसीब में लिखी हुई थी। अगर ना होती तो अल्लाह ताला ने
मेरे दिल में नहीं डालनी थी, मुझे बीमार नहीं करना था, या उनकी ज़िंदगी में उनकी बेगम ये ना आती। तो फिर ये सारे अल्लाह ताला के मामलात हैं। हम सिर्फ स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, एक्शन जो होता है वो अल्लाह का ही होता है, मर्जी अल्लाह की चलती है। भाई से जानते हैं कि नई नवेली दुल्हन की इन्होंने किस तरह से खातिर तवाज़ा की, या तो दरवाजे पे ही उसको पकड़ लिया कि हाँ भाई तू करन की आई है, या फिर उसके कोई अच्छी खासी तवाज़ा की, तो ये इनसे जानते हैं। तो आपने पहली मर्तबा जब नई नवेली दुल्हन को देखा, वैसे तो पहले भी देख चुके थे आप क्योंकि वो नहीं देखा था, पहली दफ़ा ही। अच्छा, तो क्या सूरत हाल थी? कुछ नहीं, सूरत हाल खैर मैं उनके साथ बैठ गया था और मैंने बाकायदा इंटरव्यू किया था इन तीनों का, दोनों बीवियों का और इनके शौहर का। और अगले दिन मैं इनको, मेरी तरफ से दावत थी तो मैं इनको फोर्ट्रेस ले गया। वहाँ पे मैंने गोलगप्पे, झूले, बंदूकें चलाई, इन्होंने बड़ा एंजॉय किया। फिर घर वहाँ पे जो हस्बे तौफीक था, खाना पीना वो किया, दावत अच्छी की इनकी। तो मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे आपने कहा कि आपी उज़्मा के ऊपर लोग उंगलियाँ उठाते हैं, तो जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे भी होते हैं। तो मैं अपनी बात का इख्तिताम डॉक्टर राहत अंदौरी के एक शेर पे करूँगा कि उंगलियाँ यूँ ना सब पे उठाया करो, उंगलियाँ यूँ ना सब पे उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, और ज़िंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। बहुत शुक्रिया जी। कमाल हो गया, कमाल हो गया। शादी का एक और मकसद होता है, वो आखिरी सवाल मैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा से करना चाहूँगी। शादी करते हुए इंसान ये सोचता है यार बंदा खर्चा घट रख ले, चलो सलामियाँ आनगियाँ, पैसे रल मिल जाएंगे, कर्जा थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो मैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा से पूछना चाहती हूँ, सलामी कितनी इकट्ठी हुई? सलामी हुई थी, दुल्हन ने मुझे कहा कि बाजी सलामी दे पैसे ले लो। मैंने कहा मैंने क्या करने, ये तो तुम्हारे हैं। कहती नहीं आप ना ये ले लें। तो मैंने क्या करने, उसके थे। तो फिर जो मुझे इकट्ठे हुए वो मैंने डाल के, जब बंदे की सलामी आपको मिली? जी मुझे भी मिली थी, मेरी खुशकिस्मती थी। इन्होंने भी दी थी, घर वालों ने भी, उसको भी सलामी दी, मुझे भी दी। तो वो सलामियाँ जो थी ना सारे इकट्ठे करके फिर मैंने उसको सोने के ना वो गोल्ड के इयररिंग बनवा दिए, दुल्हन को बनवा दिए। सलामियों का चक्कर भी था और सलामियाँ घर वालों ने भी दी। ये हमारे साथ स्ट्रॉन्ग उज़्मा मौजूद थी जो वाकई ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मुझे सारे इंटरव्यू में जो इंटरव्यू का निचोड़ था वो सिर्फ दो बातें इनकी जो है इंतहाई अच्छी लगी कि दो इश्यूज़ ऐसे हमारे मुल्क में दिन ब दिन उजागर होते जा रहे हैं जिनको ना हमारी हुकूमत देख रही है ना हमारे निजी अदारे देख रहे हैं। प्रॉस्टिट्यूट और उसके अलावा हमारे ख्वाजा सराय, ये दो लोग जो हैं सड़कों पे रुल रहे हैं और दिन ब दिन इनकी रोकथाम जो है वो कम होती जा रही है और इनकी पैदाइश जो है ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि जो बच्चे पैदा होते हैं उनको भी इसी काम पर लगा दिया जाता है, या फिर लड़का हो जाए तो उसको बेच दिया जाता है। तो ये दो काम जो है ये आगे करना चाहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग तभी ज़्यादा मज़ीद स्ट्रॉन्ग बन सकेंगी जब आप लोगों की सपोर्ट इनके साथ होगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।